अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसकी हम लोगों ने प्रेपरेशन इस चैप्टर की किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पूरा चैप्टर आपने नहीं रटना, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि मैं इसमें आपको हर चीज़ बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनेंगे, कौन से सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए करने हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा और इसकी वेटेज कितनी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है बायोलॉजिकल मेथड। इससे पहले हम लोगों ने एक साइंस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ठीक है, वो जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी। तो साइंस का और बायोलॉजिकल मेथड के इन दोनों की कभी कभार डेफिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए करना है, ठीक है। दूसरा आता है टॉपिक हमारे पास स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर ऑब्जर्वेशंस की थी। ऑब्जर्वेशंस में जो था ना, हम लोगों ने दो और एक डिफरेंस पढ़ा था। दो उसकी जो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी याद करके जाना है, इसका डिफरेंस आ जाता होता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ी थी हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, मतलब वो टेंटेटिव जो एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट दी जाती है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। और साथ में इसमें आता है कि आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं, ठीक है। तो ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता होता है, ये आपने ये भी लाजमी करना है। उसके बाद हमने जो डिडक्शंस किया था, डिडक्शंस में जो इफ देन लॉजिक हम लोगों ने पढ़ी थी, उसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका एमसीक्यू आएगा, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन की थी, फिर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स की थी, फिर रिपोर्ट किया था रिजल्ट्स। ये एज सच इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, इतने ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, एक अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खाली आप स्टेप्स के नाम बताएं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो खाली स्टेप्स के नाम बता दें, बस ये आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया की स्टडी करने के लिए इसमें हम लोगों ने प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ी थी। तो इसमें जो है ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट देखे थे और बार्क्स देखी थी कहाँ कहाँ से आती हैं। तो ये सारा जो है वो ज़्यादातर एमसीक्यूज में आती हैं। अब जो इसमें क्या कहते हैं, हम लोगों ने वो जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि पहले हम लोगों ने कॉज देखा था, मलेरिया का कोर्स किस तरह से होता है। उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने चार्ट देखी थी ना, वो ऑब्जर्वेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ सकती हैं, ठीक है। बाकी आपने एमसीक्यूज के लिए ही करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने देखी थी जिसमें ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, उसमें भी आपने एएफए किंग के ऑब्जर्वेशंस आ सकती है, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है, ठीक है। बाकी कभी कभार हो सकता है कि वो रॉस का एक्सपेरिमेंट पूछ लेंगे, उसने किस तरह से परफॉर्म किया था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस पूछ सकते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस मल्टीपल टाइम्स आया है कह लें, ठीक है। तो ये आपने लाजमी तौर पे याद करके जाना है। नेक्स्ट आता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ये शॉर्ट भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशंस कर लेनी है और कुछ नहीं है। और ये जो लास्ट है ना, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, इसमें कभी कभार होता है कि वो शॉर्ट पूछ लें, लेकिन ये भी इतना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ ज़्यादातर एमसीक्यूज ही आ सकते हैं। तो ये था थ्रू आउट आपने पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया किस तरह याद करना है। पूरा चैप्टर याद नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि बेसिक सी चीज़ें याद करनी है, क्योंकि ज़्यादातर बायोलॉजी में आप देखें, इसका जो बायोलॉजी का पेपर होता है ना 9th क्लास का, ये ज़्यादातर सिर्फ डेफिनेशन से बड़ा होता है। इसमें आपने हर चीज़ को डिफाइन करना है, डिफाइन। इसलिए मैंने आपको बता दिया डिफाइन के अलावा क्या क्या आ सकती है। वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस वगैरह और डिफरेंसेस हैं, वो आपने लाजमी याद करके जाने, वो आ जाते होते हैं।
ठीक है। पेयरिंग की बात करें चैप्टर नंबर 2 की अकॉर्डिंग टू 2024, तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं होता, कोई नहीं आता। ये आपके लिए खुशखबरी है एक तरह से। ये चैप्टर 2 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। आपने मलेरिया को पूरा रटने नहीं बैठ जाना, ना आपने सारे स्टेप्स याद करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सारा चैप्टर सिर्फ एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, और मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट है आपने वो याद कर लेना, बाकी बेशक खाली रीड करके चले जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से 3 आने हैं, ठीक है, और वो तीनों आपने करने हैं। अगर आप ये फर्स्ट चैप्टर से भी देखें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और सेकंड चैप्टर से भी देखें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 बनना है पेपर का, ठीक है। तो अगर आप यही 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप कह लें कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर एमसीक्यूज की बात करें तो इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू आना है पूरे चैप्टर से, ठीक है। तो वो इसलिए मैंने आपको कहा बस आप रीड कर लीजिएगा तो वो आप अटेंड कर पाएंगे। यदि वीडियोस देखे मैंने जिस तरह से उसमें चीज़ें हाईलाइट भी की हुई हैं, कौन कौन सा एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी। अगर हम वेटेज की बात करें चैप्टर नंबर 2 की अकॉर्डिंग टू 2024, तो 7 मार्क्स बनते हैं थ्रू आउट पेपर में। 7 मार्क्स जो है चैप्टर नंबर 2 के बनते हैं। तो अब आपने देख लिया। तो आज मैंने आपको बस इतना ही बताना था कि आज आपने किस तरह से चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की बायोलॉजी का प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वो थोड़ा सा कह लें कि ज्योग्राफी इस तरह से उसमें थोड़ी सी रिलेटेड है, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें इतना कुछ पहले समझाने वाला नहीं है, वो थोड़ा सा रट्टे वाला चैप्टर है, रट्टा लगाना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको ये स्कीम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और अल्लाह हाफिज़।